गुड आफ्टरनून, प्रेज द लॉर्ड, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय प्रभु यीशु मसीह के। आज का वचन नेहमाया 9 अध्याय 6 आयत। वचन को ध्यान से सुने और आमेन के साथ वचन को ग्रहण करें। आमेन मीन्स होता है तथास्तु, अर्थात ऐसा ही हो। वीडियो को ध्यान से सुने और शुरू से लास्ट तक सुने। परमेश्वर ने आपके लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए अपना आशीषित वचन दिया है और ये हमारे जीवन के लिए है। ये परमेश्वर का दया अनुग्रह करना भलाई है, जो अपनी महान प्रेम के प्रति हम सब के जीवन पर वह अनुग्रह करता है कि वह अपना सत्य वचन से हमें आशीषित करते हैं। परमेश्वर का जो वचन है सोना चांदी रुपया पैसा कुंदन से कहीं बढ़कर है और ये हमारे अनंतकालिक जीवन के लिए है। शारीरिक जीवन के लिए नहीं, जो भाप के समान है, अभी दिखता है, थोड़ी देर में लोप हो जाएगा। परमेश्वर का वचन युगानुयुग स्थिर है और जीवित वचन है। परमेश्वर और परमेश्वर का वचन जीवित है, इसलिए हमें परमेश्वर को और परमेश्वर के वचन को आदर करें। बाइबल में लिखा है कि जो वचन को तुच्छ जानता है वो नाश हो जाता है। इसलिए परमेश्वर के वचन को सुनकर डरे, थरथराएं, कांपें और खुशी भी मनाएं, आनंद भी मनाएं कि परमेश्वर आज हमें अपना बहुमूल्य जीवित सत्य वचन दिया है, इसलिए खुशी मनाएं। ना कि मन में दुखी हो जाए। कि कितने लोग वीडियो जब देखते हैं तो वे इसलिए देखते हैं कि शायद आप उसके वीडियो को देखो। अगर आप वीडियो बना रहे हो तो वे इसलिए आपके वीडियो को देखेंगे और लाइक करेंगे कि आप उनके वीडियो को भी देखो और लाइक करो। तो देखिए, लोग अलग अलग तरीके के वीडियो बनाते हैं। कौन कैसा बनाता है, कौन कैसा बनाता है। हम परमेश्वर के सत्य वचन का जो वीडियो बनाते हैं उसके साथ में हम आदान प्रदान नहीं कर सकते। कहाँ स्वर्ग और कहाँ नरक, कहाँ कुंदन, हीरे, सोने चांदी, हीरे मोती कुंदन से भी बढ़कर परमेश्वर का वचन, और कहाँ कूड़ा। तो उसके साथ में हम तुलना नहीं कर सकते हैं। कोई लाइक करना हो करो, ना करना हो मत करो, देखना है देखो, नहीं देखना है मत देखो। परमेश्वर ही है जो अपने प्रेम के निमित्त हम सब पर दया कृपा करते हैं। अब परमेश्वर की दया कृपा प्राप्ति के लिए आप इच्छा रखते हो तो वीडियो देखो। आपको परमेश्वर से संबंध रखना है तो रखो, नहीं रखना है तो मत रखो। मैं उन लोगों के लिए कहता हूँ जो वीडियो बना करके अपने कुछ फायदे के लिए परमेश्वर के सत्य वचन को तुच्छ जानते हैं, परमेश्वर के लोगों को तुच्छ जानते हैं, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। चलिए, ये सब वाद विवाद की बात है, उन चीज़ों में, उन बातों पे हम नहीं जाएंगे। जल्दी से हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं एक छोटा सा प्रार्थना के साथ। दयालु कृपालु अनुग्रहकारी करुणामय परमेश्वर पिता, मैं धनवसी आप जीते अद्वैत परमेश्वर प्रभु मसीह यीशु के नाम से आपके चरणों में आते हैं। प्रत्येक उन भाई बहन बच्चों के साथ में जो इस वीडियो को देख से सुनते हैं, प्रभु यीशु के नाम से स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद कर सकते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपको हम क्या देते हैं, क्या दे सकते हैं, क्या चढ़ा सकते हैं। होठों का फल स्तुति रूपी बलिदान जो हम आपको चढ़ाते हैं, उसी से आप प्रसन्न हो जाने वाला परमेश्वर है। दिल से हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता। हालेलुया।
आज का दिन आपने हमारे लिए आशीष का दिन ठहराया। आज का दिन परमेश्वर पिता आपने अपना सत्य वचन दिया है, ताकि इस वीडियो के माध्यम से हालेलुया उन प्रत्येक भाई बहन बच्चे लोगों तक पहुंचा सके। जो प्रभु हालेलुया आपकी इच्छा है कि लोग आपके प्रेम के निमित्त आपकी भलाई को प्राप्त करें, आपके बस सत्य वचन से आशीष पाए और जीवन में बलवंत हो, फलवंत हो, जीवन सुखमय हो, सुखदायक हो, सुगंधदायक हो। हालेलुया, ये आपकी भली इच्छा है। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके लहू में छुपा देते हैं। हालेलुया। ये छोटी सी प्रार्थना विनती हमारे उद्धारकर्ता एकमात्र जीवित और देव परमेश्वर प्रभु मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। बोलिए आमीन। आमीन मीन्स होता है तथास्तु, अर्थात ऐसा ही हो। परमेश्वर किसके तुल्य है? परमेश्वर सबका सृष्टि करता है। परमेश्वर सबका सृष्टि करता है। इसमें कुछ भी भिन्न नहीं है, अलग नहीं है। एक ही परमेश्वर है और वही सबका सृष्टि करता परमेश्वर है। नेहमिया 9:6 में लिखा है, तू ही यहोवा है, अर्थात तू ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तूने ही स्वर्ग वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग और उसकी समस्त तारागण, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, समुद्र और जो कुछ उसमें है, सबको बनाया। तू ही उन सबों को जीवन देता है और स्वर्ग की समस्त सेना तेरे सामने झुकती है या दंडवत करती है। क्योंकि और भजन 139:13 में लिखा है, क्योंकि तूने मेरे भीतरी अंगों को बनाया है, तूने मुझे माँ के गर्भ में रचा है। दूसरा, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, क्योंकि कौन उसकी इच्छा का विरोध करता है? क्या कुम्हार को मिट्टी पर यह अधिकार नहीं? रोमियो 9:19 से 21 आयत तक आप पढ़ लीजिए। अगर मैं बाइबल को पढ़ के सुनाऊंगा तो ये पूरे दिन की वीडियो बनेगी, और पूरे दिन की वीडियो देखने के लिए किसके पास टाइम है? इसलिए थोड़ा सा समय निकाल करके आप 2 मिनट में इस वचन को पढ़ सकते हैं। रोमियो 9:19 से 21 आयत तक 2 मिनट भी नहीं लगेगा, 1 ही मिनट लगेगा। पर हाँ, 2 मिनट भी अगर लगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपको इस सत्य वचन से समझने में शक्ति प्रदान करेगा। आप वचन को समझ पाएंगे। परमेश्वर अपने सत्य वचन के अनुसार आपको उसका प्रकाशन देगा। समझने के लिए बहुत कुछ दिखाएगा। जैसे हम किसी बिल्डिंग पर अगर खड़े हो जाते हैं तो बहुत कुछ दिखाई देता है, ऐसे अगर हम किसी वचन में चले जाते हैं, वचन को पढ़ते हैं, उस पर मनन ध्यान करते हैं, तो परमेश्वर उसमें हमें बहुत कुछ दिखाता है। ये बहुत गहरी रहस्यमय बात है जो मैं इसलिए आपको बता दिया हूँ। चलिए आगे चलते हैं। हे यहोवा, महिमा, सामर्थ, गौरव, विजय एवं ऐश्वर्य तेरी ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी की समस्त वस्तुएं तेरी ही है। हे यहोवा, राज्य तेरा ही है और तू ही सबों के ऊपर प्रधान एवं महान ठहरा है। पहला इतिहास 29:11 आयत में लिखा हुआ है। अब जो ऐसा सामर्थी है, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में क्रियाशील है, कि हमारी
विनती और कल्पना से कहीं अधिक बढ़कर कार्य कर सकता है। इफिसियों 3:20 में लिखा है। तीसरा, परमेश्वर सर्वज्ञानी है। सब लोग सुने हुए हैं, जानते हैं, पर मानते नहीं हैं। परमेश्वर सर्वज्ञानी है। जिसको हमें लेखा देना है, परमेश्वर सर्वज्ञानी है, जिसको हमें लेखा देना है। उसकी दृष्टि में कोई भी प्राणी छिप नहीं सकता। उसकी आंखों के सामने सब कुछ खुला और नग्न है, अर्थात बेप्रद है। इब्रानियां 4:13 में लिखा हुआ है। तो लेखा तो देना पड़ेगा। हम इस संसार में रहते हैं, बहुत सारे कुछ काम करते हैं, और क्या करते हैं वो तो हम ही जानते हैं, आप ही जानते हैं। दुनिया में जितने भी लोग जी रहे हैं वही जानते हैं क्या करते हैं। तो सबको अपने अपने कामों को लेखा देना पड़ेगा। मनमानी तो नहीं चलेगी। हम सबके ऊपर में तो कोई है, और वो है सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर यीशु, और दूसरा कोई नहीं। क्योंकि परमेश्वर हमारे हृदय की अपेक्षा की कहीं महान है और वह सब कुछ जानता है। पहला यूहन्ना 3:20 में लिखा है, परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। आमीन। चौथा, परमेश्वर पवित्र है। सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर यीशु के समान कोई पवित्र नहीं है। निश्चय तेरे सिवा कोई है ही नहीं, और न हमारे परमेश्वर के समान कोई चट्टान है। पहला शमूएल 2:2 में लिखा हुआ है। पांचवा, परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके आराधक आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करे। यूहन्ना 4:24। छठा, परमेश्वर एक व्यक्ति है जिसे आप जान सकते हैं, हम जान सकते हैं, सब जान सकते हैं जो उस पर आशा रखते हैं, भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं, उसके निकट आते हैं। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। याकूब 4:8 में लिखा है। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। जो उसे पुकारते हैं, अर्थात जो उसको सच्चाई से पुकारते हैं, वह उन सब के निकट रहता है, आता है, रहता है। भजन 145:18 में लिखा हुआ है। सातवां, परमेश्वर प्रेमी पिता है। पहला यूहन्ना 3:1 में लिखा हुआ है। मैं आपको पढ़ करके सुना दे रहा हूं। देखो, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। किसे नहीं जाना? उस जीते अद्वैत परमेश्वर यीशु को, जिसने सारी सृष्टि की रचना की, हमको आपको सारी सृष्टि के लोगों को जीवन दिया, श्वास दिया, बनाया।
8वां परमेश्वर अति महान है, वह हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। प्रेरितों के काम 17 अध्याय 24 से 27 आयत तक मैं पढ़ के आपको सुना दे रहा हूँ। प्रेरितों के काम 17 अध्याय। मैं आपको इकतीस आयत तक मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, 24 से 31 आयत तक। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता, न किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्य की हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। उसने एक ही मूल से मनुष्य की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है और उनके ठहराए हुए समयों और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पाए, तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। जैसा तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है, हम तो उसी के वंशज हैं। अतः परमेश्वर का वंशज होकर हमें यह समझना उचित नहीं कि परमेश्वर सोने या रुपये या पत्थर के समान है। बात सही है। जो मनुष्य की कारीगरी और कल्पना से गढ़े गए हो। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्य को मन फिराने की आज्ञा देता है। ये ध्यान करने वाली बात है। क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा। कौन से मनुष्य के द्वारा? जब इस पृथ्वी पर प्रभु मसीह यीशु, जो सर्वशक्तिमान है, दयालु है, अनुग्रहकारी, करुणामय परमेश्वर, सबका उद्धार करने वाला है, मनुष्य बन के आए थे, उनके लिए उनकी बात किया जा रहा है। क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा, जिससे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुए में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी है कि एक ही वही परमेश्वर है, वही तुम्हारा उद्धार करता है, वही तुम्हारा मुक्तिदाता है, वही सबका जीवन श्वास देने वाला परमेश्वर है, वही परमेश्वर है। मैं ही परमेश्वर हूँ, त्रिएकता में एक ही परमेश्वर हूँ, और वो है और उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। आमीन। और 139 भजन 139 का 14 से 16 तक भी हम पढ़ लेते हैं। बस हो गया, लास्ट है, घबराए नहीं। एक 139 भजन संहिता 139 का 16 से तेरी आँखों ने मेरे बेडौल तत्वों को देखा है, और मेरे सब अंगों को जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले
तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। मेरे लिए तो हे परमेश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है। आमीन। मेरे लिए अर्थात आपके लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए परमेश्वर का जो विचार है क्या ही बहुमूल्य है। उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। यदि मैं उनको गिनता तो वे बालू के किनकों के से भी अधिक ठहरते। जब मैं जाग उठता हूँ तब भी तेरे संग रहता हूँ। बोलिए आमीन। तो आज ये था आज का वचन, और आज के वचन के लिए प्रभु परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। एक बात मैं और आपको बता दूं, कल का जो वीडियो है बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। और आज का भी जो परमेश्वर ने हमें अब हमारे लिए, आपके लिए जो दिया है, ये कुछ कम नहीं है, हल्के में नहीं लेना चाहिए। परमेश्वर का एक भी वचन अगर आपके लिए, हमारे लिए मिलता है तो ये हमारे जीवन के लिए एक डायनामाइट है। एक छोटा सा डायनामाइट बहुत बड़े पहाड़ को भूकंप की गरज के साथ में उड़ा देता है। तो ऐसे ही है। एक मिसाल दिया हूँ मैंने आपको, उदाहरण दिया हूँ, दृष्टांत दिया हूँ। तो ऐसा ही है, हर एक वचन हमारे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए बहुमूल्य है। पर हमने कल का वीडियो देखिए, जो भी वीडियो बनाता हूँ परमेश्वर से प्रार्थना करके बनाता हूँ, और पहले दिन के लिए तो प्रार्थना करता हूँ, अगले दिन के लिए भी प्रार्थना करता हूँ। वो अगले दिन के लिए क्या हो, क्योंकि पता नहीं हमारे पास समय हो या ना हो, तो बहुत सारे बातों सोच करके हम प्रभु से प्रार्थना करते। तो कई बार क्या होते हैं, 2-2 दिन का वचन परमेश्वर एक साथ दे देते हैं। तो हमने जब प्रार्थना की थी तो हमने कल के लिए जो मैंने देखा था वो मैं खुद ही हिल गया। तो आप तो पता नहीं, आपका सांस ही ठहर रहेगा, रुक जाएगा, कांपना शुरू हो जाएगा, और आत्मा में खुशी मिलेगी, शांति मिलेगा, आनंद मिलेगा। आत्मा में आप नाचने लगोगे, लंबे लंबे सांस लेकर के आप बड़ी बड़ी आनंद मना बहुत आनंद मनाओगे। तो बहुत पावरफुल है। बस मैंने आपको बता दिया, मैं झूठ नहीं बोल सकता। अगर मैं झूठ बोलूँगा तो एक दिन झूठ बोलूँगा, तो इसके लिए तो हम परमेश्वर के सामने भी दोषी ठहरेंगे और आपके सामने भी दोषी ठहरेंगे। दुनिया के लोगों की तरह हम झूठ बोल बोल करके वीडियो नहीं बनाते हैं। ये जो वीडियो अगर आज हम बना रहे हैं तो ये परमेश्वर ही है जो हमारे अपने महिमा के लिए, राज्य की महिमा के लिए, मनुष्य जाति को आशीष देने के लिए हमें सिर्फ केवल इस्तेमाल करता। हम कौन है, हम तो एक मामूली सी साधारण, हमारा तो बोल बात भी ठीक नहीं है जी, हम तो ठीक से बोल भी नहीं पाते। तो मैं कोई गुरु जी नहीं हूँ, ज्ञानी नहीं हूँ, बाबा जी स्वामी जी नहीं हूँ, ना किसी का चेला हूँ। हाँ, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह का चेला हूँ, और जो प्रभु हमें आज्ञा देते हैं, आदेश देते हैं, उसको मैं बोलता हूँ, करता हूँ, चलता हूँ, प्रभु के चरणों में जीता हूँ जी। आपके समान एक साधारण मनुष्य हूँ। चलिए मिलते हैं फिर कल दूसरे वीडियो में। खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे, भला चंगा रहे, यही मेरी दिल की दुआ है। प्रभु ने आज के दिन तक संभाला है, कल भी संभालेंगे। हर एक दिन हमारे लिए आशीष का कारण है, ये परमेश्वर की ओर से। आमीन। सभी भाई बहन बच्चों को जय प्रभु यीशु मसीह की।